अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का लेसन नंबर 38 है। मॉडर्न ट्रेंड्स इन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर टू मेंटल डिजीज की टू कैटेगरीज बताई गई हैं। लेस स्वेयर वन जिसे न्यूरोसिस कहा जाता है, मोर स्वेयर वन जिसे साइकोसिस कहा जाता है। अगर होता है कि टू मैनुअल्स हैं हमारे पास जो कि क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस की। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जिसे डेवलप किया जाता है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, और डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसे डीएसएम कहा जाता है और इसे डेवलप करते हैं अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज की भी टू कैटेगरीज हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल अप्रोच और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है कि इस सब मेथड में पेशेंट को मेडिसिन के साथ ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट के साथ डिस्कशंस करते हैं, उससे बात करते हैं और उसका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। इस टेक्निक में किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें साइकोथेरेपी या फैमिली थेरेपी या ग्रुप थेरेपी इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच होती है जिसमें पेशेंट के साथ आप मेडिसिन के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसके साथ कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं करते। और साइकेट्रिस्ट होते हैं जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और आप पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व आप उसके साथ डिस्कस करके नहीं कर सकते, बल्कि आप मेडिसिन के साथ ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर टू अप्रोचेस हैं टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज की, साइकोलॉजिकल अप्रोच जो कि ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके जरिए मेंटल डिजीज का, और इसको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। साइकोडायनेमिक मेथोडोलॉजीज, बिहेवियरल मेथोडोलॉजीज, कोग्निटिव मेथोडोलॉजीज, ह्यूमनिस्टिक मेथोडोलॉजीज एंड ग्रुप मेथोडोलॉजीज ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइकोडायनेमिक मेथोडोलॉजीज। मैं आपको सिंपल और कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी सिर्फ इसका। साइकोडायनेमिक मेथोडोलॉजीज में ये होता है कि जो भी हमने फ्राइड के, एडलर्स के, जंग्स के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि अनकॉन्शियस माइंड्स के अंदर इंसान की बहुत सारी बातें होती हैं जो उसके पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि उनके माइंड्स में रह जाती हैं। उनकी बचपन की ये बैड मेमोरीज होती हैं जो उनकी जिंदगी में डिप्रेशन क्रिएट कर सकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें मेंटल डिजीज का शिकार होती हैं। ये हम पिछले लेसन में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ के आए हैं इन सबके कॉन्सेप्ट को। तो इस मेथोडोलॉजी में यही किया जाता है कि उनके उस प्रॉब्लम को सर्च करने की कोशिश की जाती है कि क्या वो बैड मेमोरी है जो पेशेंट को मेंटल डिजीज का, पेशेंट के लिए मेंटल डिजीज का सबब बन रही है। और पेशेंट अक्सर जानता होता है कि उसे किस किस्म का फोबिया है और वो फोबिया कब से है। आगे होता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में हम इस्तेमाल करते हैं पेवलोवियन कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने कंडीशनिंग पर बात की, जिसे कहा जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड। ठीक है। और इस मेथड में ये होता है कि आप किसी किस्म का खौफ होता है पेशेंट को किसी चीज से, फॉर एग्जाम्पल अगर स्नेक से खौफ होता है तो आप उसका वो खौफ कम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्नेक उसके सामने ला के या किसी भी तरह, पहले नकली फिर असली, आप उसका खौफ खत्म करने की कोशिश करते हैं। कोग्निटिव थेरेपी होती है कि आप कहते हैं कि पेशेंट को जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स है उसकी अपनी सोच की वजह से है, वो गलत सोचता है, उसे नेगेटिव सोचने की आदत है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार है और वो मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है। अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो वो इन सब चीजों से सेफ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 39 है, उसके अंदर जो रिमेनिंग उसकी मेथोडोलॉजीज है वो आ रही है, इसलिए हम इसके साथ ही पढ़ लेंगे। ह्यूमनिस्टिक मेथोडोलॉजीज में क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की मदद से हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का। हमने पहले भी ये थ्योरी पढ़ी है, थेरेपी पढ़ी है, कि जो भी आपको प्रॉब्लम पेशेंट बताता है आप उसका रिफ्लेक्ट उसके सामने रिफ्लेक्शन पेश करते हैं। ग्रुप थेरेपी क्या होती है कि आपने, हमने पढ़ा है कि साइको ड्रामा के बारे में हमने पढ़ा है कि आप साइको ड्रामा में पेशेंट को कहते हैं कि अपना रोल एक्ट करो, जो भी उसके माइंड में है उसे प्ले करो। ठीक है। फिर आप उसको दो तरह से करते हैं, ग्रुप थेरेपी पे करते हैं और फैमिली थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप थेरेपी ये होती है कि आपका स्मॉल ग्रुप होता है जो कि मुख्तलिफ लोगों पर मुश्तमिल होता है, और उसमें ये होता है कि लोग एक दूसरे को देख कर सीखते हैं कि अगर ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये ऐसा कर रहा है, मोटिवेशन मिलती है आपको एक दूसरे से, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये थोड़ी इजी हो जाती है ग्रुप थेरेपी से। फैमिली थेरेपी होती है कि बहुत सारी फैमिलीज के आपस में मसले चल रहे होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, झगड़े चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो पेशेंट मेंटल डिजीज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट बन जाते हैं। तो फैमिली थेरेपी करते हैं, फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का कहते हैं, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स उन्हें बताते हैं कि आप किस तरह फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर उन्होंने नीचे बताया कि कोग्निटिव थेरेपी जो है उसका सक्सेसफुल रेट 95% है, बिहेवियरल थेरेपी का सक्सेसफुल रेट 85% है, साइकोनॉमिक मेथड का 80% है। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है,
जो कि हम किसी भी मेंटल डिजीज के पर्सन को, मेंटल इलनेस के पर्सन को मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से किया जाता है, फिर इसे ड्रग थेरेपी कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर सीवियर केसेस ऑफ साइकोसिस। एंटी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू रिलैक्स द पेशेंट। एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू हेल्प द एंजाइटी। उसके बाद है आगे हमारे पास इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें एक ऐसा मेथड है जिसमें आप 70 to 150 वॉट्स के शॉक्स लगाते हैं पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आगे है साइको सर्जरी। ये एक बहुत ही मुश्किल हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, जिसमें एक तजर्बाकार जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्रेन की सर्जरी करते हैं और ब्रेन के जिस पार्ट में कोई फॉल्ट आ रहा होता है, कोई भी जो ब्रेन का पार्ट नुकसान दे रहा होता है पेशेंट को, उस पार्ट को वो वहां से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 38 और 39 था। बहुत ही सिंपल सा था, आप समझेंगे आपको जरूर समझ आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।